हेलो क्लास 6 क्लास। जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछली बार वर्ण विचार पाठ 2 वर्ण विचार का वाचन किया था। मैंने आपको पिछली बार स्वर, उसके भेद, ठीक है, स्वर पढ़ाया था और वर्ण विचार पढ़ाया था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर के भेद, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ स्वर के भेद बताए थे, यानी उनका नाम बताया था, उसकी परिभाषा हमने नहीं की थी। आज हम उसकी परिभाषा, यानी जो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसके विषय में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, ह्रस्व स्वर, स्वर के कितने भेद होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से, अ, इ, उ, री, ये 4 क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। यानी इनमें सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, तो इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, आ, ई, उ, री, ये 4 क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर, दूसरा क्या है हमारा, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या कहा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कौन कौन से दीर्घ स्वर, इसमें क्या लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हैं दीर्घ स्वर 7 है। कितने होते हैं दीर्घ स्वर, 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। समझे बच्चों, ये 7 क्या है, दीर्घ स्वर हैं। अब आइए, तीसरा जो स्वर है हमारा प्लुत स्वर। स्वर के भेद में जो तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं होता है, प्लुत स्वर का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग होता है। जैसे हमें दूर से किसी को पुकारना है और गाना गाने में इनका प्रयोग होता है, जैसे ओम, राम, आ करके, ठीक है। ये क्या है, तब इनका प्रयोग किया जाता है जब हम गाना गाते हैं या हम दूर से किसी को पुकारते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, ये आपने क्या पढ़ा, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, ये समझाया मैंने आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
ठीक है, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण मैंने आपको समझा दी। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? 4। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। ये कितने हैं? 7 हैं। ये है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखिए स्वरों की मात्राएं। ठीक है, व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्हों के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। इन्हीं विशेष चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, अपनी पुस्तक में देखिए बच्चों, व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है, व्यंजनों के साथ हम जब स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़ देते हैं और अपने विशेष चिन्हों के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं, यानी मात्राएं जुड़ती। इन्हीं विशेष चिन्हों को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ जितने ये स्वर हैं और उनकी मात्रा। ठीक है, किस किस में मात्रा होती है, किस में नहीं होती। अब हमारा स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ में कोई मात्रा लगती है? नहीं लगती। ठीक है, तो जैसे उसके शब्द बने नहर, महल, कमल, ये क्या है? उसके शब्द बने। आ, किसकी मात्रा लगी? आ की मात्रा। सारा, देखिए रंगीन पेन से आपको बताया गया, इसमें रंगीन पेन से लिखा गया है सारा, किसकी मात्रा लगी? आ की मात्रा। पालक, आकाश, आकाश। ठीक उसी प्रकार से छोटी, छोटी की मात्रा है, यानी स्वर है लेकिन उनका चिन्ह का प्रयोग किया गया व्यंजनों के साथ। ठीक है, देखिए किताब, मिलन, सितार। फिर बड़ी, दीपक, महीना, दीवार। बताया गया ना रंगीन से कि ये उसकी मात्राएं हैं और फिर उसका शब्द बना है, यानी व्यंजनों के साथ जब उनकी मात्राएं लगती, यानी विशेष चिन्हों के रूप में जब उनके साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हीं विशेष चिन्हों को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए ऊ की, बड़े ऊ की, री, कृपा, वृक्ष, कृषक। ए, सेना, सवेरा, करेला। ठीक है, रा पे किसकी मात्रा लग गई? ए की। विशेष चिन्ह क्या था उसका? ए की मात्रा लगी जो, तो करेला। आई, सैनिक, पैसा, तैराक। ओ, मोर, ढोलक, कठोर। औ, पौधा, मौन, चौरा। ये ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये थी हमारी स्वर की मात्राएं। अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ में कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार मूलतः 5 व्यंजन वर्णों का प्रतीक है। क्या बताया मैंने? अनुस्वार मूलतः 5 व्यंजन वर्णों का प्रतीक चिन्ह है। यह वर्णमाला के 5 वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर, ध्यान दीजिए, यह वर्णमाला के 5 वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत के रूप में आने पर पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। इसके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। जब हम बोलते हैं तो हवा सिर्फ इसमें बोलते हुए नाक से निकलती है। उदाहरण देखिए, गंगा, बिंदी लगी ना ग के ऊपर, गंगा। पंजा, पहले उसको देखो, इसके उच्चारण वायु केवल कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। ठंडा, ठीक है। खंबा, अंतर, संबंध, ये क्या है? अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक, यानी चंद्रबिंदु। जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका, मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, जिनके उच्चारण में वायु जो है नाक व मुख दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी अनुनासिक स्वर को लिखने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार को लिखने के लिए क्या किया जाता है?
बिंदी के रूप में उसका प्रयुक्त होता है। अनुनासिक को लिखने के लिए चंद्र बिंदु का। ध्यान दीजिए, अनुस्वार में बिंदी का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहां, हा के ऊपर लग गया चंद्र बिंदु, ठीक है। चांद, आंगन आदि क्या है, अनुनासिक, ठीक है। अब देखिए विसर्ग, इसका उच्चारण बहुत कुछ ह की भांति होता है। विसर्ग का उच्चारण जो है बहुत कुछ ह की भांति होता है। इसे 2 बिंदु लगाकर लिखा जाता है, इसे 2 बिंदु लगाकर लिखा जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको यहां पर बताई हूं, ये है हमारा अनुस्वार, ठीक है। ये है हमारा अनुस्वार, कैसे लगता है, बिंदी के रूप में, ठीक है। और ये है हमारा अनुनासिक, ये कैसा लगता है, चंद्र बिंदु, ठीक। और ये है हमारा, क्या था हमारा तीसरा, विसर्ग। क्या है हमारा, विसर्ग। ये होता है हमारा 2 बिंदु के रूप में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है अनुस्वार, ये अनुनासिक और ये है विसर्ग, जैसे कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। इसका उच्चारण बहुत कुछ हा की भांति होता है। विसर्ग का उच्चारण बहुत कुछ हा की भांति होता है, इसे 2 बिंदु लगाकर लिखा जाता है। जैसे प्रातः, देखो हा की भांति, जो बिंदु थे उसका उच्चारण हा की भांति कर रहे, प्रातः, अतः आदि, ठीक है बच्चों। आप लोग इतना अच्छे से याद कर लेंगे, आप लोग इतना अच्छे से याद कर लेंगे स्वर के भेद और जो चिन्ह थे अनुस्वार का, अनुनासिक का और विसर्ग का, ठीक है बच्चों। ध्यान से काम कीजिए और समय समय पर मुझे अपना काम भेजते रहिए। थैंक यू बच्चों, अपना काम ढंग से कीजिए। थैंक यू।